नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्फो बाय विवेक। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे केईएम हॉस्पिटल मुंबई परेल, जिसका फुल फॉर्म है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, जो मुंबई में परेल लोकेशन पे है। मैं अभी पहुंच गया हूँ केईएम हॉस्पिटल। यहाँ से स्टेशन का एरिया है, इस रास्ते से मैं आया हूँ और परेल स्टेशन लगभग 5 से 7 वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये है गेट नंबर 2 के बाहर का एरिया जो ओल्ड बिल्डिंग है। गेट नंबर 2 के बाद ही गेट नंबर 3 है, जो पुरानी बिल्डिंग में प्रवेश के लिए आपको यहाँ पे एसबीआई एटीएम है। और गेट नंबर 3 के पास ही एक इमरजेंसी यूनिट है। और अगर आपको कोई फॉर्म चाहिए एडमिशन करना हो तो आप इमरजेंसी यूनिट के बाजू में 17 नंबर है, वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है केस पेपर और तारीख लेने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्म लेना पड़ता है। और उस फॉर्म में आपको एक 10 रुपीज़ की रिसिप्ट भी लेनी पड़ती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, अगर आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो आपके फॉर्म पे आज का डेट होना चाहिए और आपके पास 10 रुपीज़ की रिसिप्ट होनी चाहिए अगर आपका एज 60 के नीचे हो। आप ये जो नंबर देख रहे हो 15, 16, 1, 2, जब आप फॉर्म लोगे, वहाँ जब आप 10 रुपए की रिसिप्ट लोगे, वहीं पे आपको बताया जाएगा कि आपको किस नंबर पे जाना है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे किस ब्लॉक पे जाना है। और जहाँ पे 10 रुपए की रिसिप्ट आपको लेनी है, वो है ब्लॉक नंबर 1 और 2। सो जब भी आप आओगे, आपको सबसे पहले ब्लॉक नंबर 1 और 2 में जाना है, वहाँ से 10 रुपीज़ की रिसिप्ट लेनी है और उसके बाद वो लोग बताएँगे आपको किस नंबर पे जाना है। गेट नंबर 2 के एंट्री के बाद यहाँ पे आपको फ्री में चेक करने के लिए बीपी और डायबिटीज़ यहाँ पे फ्री में चेक होता है। यहाँ पे टाइमिंग भी दिए गए हैं, सोमवार से शुक्रवार 9 से 4 बजे तक और शनिवार को 9 से साढ़े 12 बजे तक। तो ये फ्री चेकअप है। तो जो केएम का ओल्ड बिल्डिंग है, यहाँ पे अक्षय चैतन्य फाउंडेशन है और इनकी तरफ से जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उनके कोई भी एक रिश्तेदार को फ्री में खाना मिलेगा। तो सुबह नाश्ता 8 से 9 बजे तक, फिर दोपहर का जेवण 12 से 2 और रात का खाना 7 से 9। तो आपको खाना तभी मिलेगा जब भी आपके पास फूड पास होगा। और ये फूड पास जब भी कोई भी एडमिट होता है, अस्पताल की तरफ से आपको दिया जाता है। तो देखो, ऐसा होता है पास जो आपको लेके आना पड़ेगा, तभी आपको खाना मिलेगा। तो जो अपना ओल्ड बिल्डिंग है हॉस्पिटल का, तो उसके ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो 1 नंबर ब्लॉक है, वहाँ पे आपको फॉर्म लेना है और 10 रुपए की रिसिप्ट लेनी है। और अगर देखा जाए फर्स्ट फ्लोर पे मैंने यहाँ पे लिस्ट ऐड की है, आप 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हो और वहाँ का ब्लॉक भी दिया है कि कौन से ब्लॉक पे जाना है ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आपको कान, नाक, गला, मेंदू की बीमारी है तो आप फर्स्ट फ्लोर में जा सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग और सारी डिटेल दी गई है। ये है 10 रुपए का रिसिप्ट, जो लगभग 2 हफ्ते तक चल जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई पैसे भरना है तो आपको 56 ब्लॉक में जाना है। वहाँ पे सब एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड चेक, अगर आपको उसका पैसा भरना है तो आपको 56 में जाके पैसा भरना पड़ेगा और वहाँ से रिसिप्ट लेनी पड़ेगी। तो ये है डायबिटिक्स का ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 67। तो चलिए आगे चलते हैं। मेडिसिन, ओके, अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो आपको जाना है 31 ब्लॉक नंबर के यहाँ पे। देखो, यहाँ पे आपको फ्री मेडिसिन मिलती है। तो उसके बाद 103 ब्लॉक जो बच्चों के लिए है, चेक करने के लिए। और उसके बाद देखिए, ये हम लोग पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जा रहे हैं। अगर हम लोग बाहर से देखें नई बिल्डिंग, आप देख सकते हो, यही है नई बिल्डिंग केएम हॉस्पिटल, जो ओल्ड बिल्डिंग के एकदम पीछे साइड पे है।
यहाँ पे मैं बहुत सारी ओपीडी आपको दिखाऊंगा। आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए विद वार्ड नंबर। सो अभी जो हम लोग है ग्राउंड फ्लोर पे, जो नया हॉस्पिटल है उसके ग्राउंड फ्लोर पे है हम लोग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे ओपीडी है, और यहाँ नीचे भी लिफ्ट भी है। तो बहुत सारी लिफ्ट है, तो अगर आपको चढ़ के जाना है तो आप चढ़ के भी जा सकते हैं। देखिए नीचे कोरोना वायरस टेस्टिंग, और इसके आगे लेफ़्ट साइड पे आपको टॉयलेट भी दिखेगा, बहुत पुरुष और महिलाओं के लिए। या ग्राउंड फ्लोर में ये सारी लिस्ट है ओपीडी की, आप एक बार पॉज करके देख लीजिए कौन कौन से वार्ड में कौन कौन सी चेकअप होता है। ये नीचे ही 201 ओपीडी है जहाँ पे न्यूरो सर्जरी होता है 9 से 11। और उसी ग्राउंड फ्लोर पे ब्लड कलेक्शन डिपार्टमेंट भी है जहाँ पे आप ब्लड दे सकते हो, 008 ओपीडी। उसके अगले फ्लोर पे 201 में ओपीडीज़ है। सो ओपीडी 201 में अगर आपको बीपी का और हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो एक ओपीडी है बुधवार को, जहाँ पे नए पेशेंट चेक करते हैं। और अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको मंगलवार को आना है, सुबह 8:30 से 10:30 तक। वहाँ पे भी नए पेशेंट को चेकअप करते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको डॉक्टर से चेकअप करना है तो आपको सुबह 10:30 से पहले ही आपको 10 रुपये का रिसिप्ट और डेट का स्टैम्प लेके रखना है, क्योंकि 10:30 के बाद आपको 10 रुपये का रिसिप्ट और डेट का स्टैम्प नहीं मिलेगा। और फिर आपको अगले दिन आके फिर से आपको 10 रुपये का रिसिप्ट और डेट का स्टैम्प लेके रखना है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर, जो 201 का ओपीडी है उसका जो बाहर का एरिया है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए भी जगह है, और यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन रहती है मंगलवार और बुधवार को, जहाँ जिस दिन बीपी का, हाइपरटेंशन का और किडनी का ओपीडी रहता है। तो आप जितना सुबह जल्दी आ सके उतना आइए। तो यहाँ पे लिखा है अगर आपके पास तारीख का स्टैम्प नहीं है तो यहाँ पे आप प्लीज़ नंबर मत लगाइए, क्योंकि आपका चेकअप नहीं होगा। देखिए फर्स्ट फ्लोर पे भी एक जनरल ओपीडी रहती है, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। तो जो नई बिल्डिंग है उसमें और भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये है, जैसे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन और कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है तो यहाँ पे वो होता है। सो यहाँ पे HIV का भी चेकिंग और टेस्ट होता है। और उसके बाद अगर आपको कोई बैक्टीरिया वायरसेस का टेस्ट करना है तो वो यहाँ पे होता है। देखिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और चेकिंग करने के लिए, और यहाँ पे बाहर ही सो जाते हैं। सो न्यू बिल्डिंग के बाहर ही एक परीक फाउंडेशन करके है। तो अगर आप चाहते हो और इन्फॉर्मेशन ये फाउंडेशन के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं और डिटेल्स आपको इस फाउंडेशन के बारे में प्रोवाइड करूँगा। तो ये है बाहर का एरिया, जो नया बिल्डिंग है, ये जो बाहर का एरिया है पूरा। तो चलिए और जगह पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं ये जो नया बिल्डिंग है। सो नए बिल्डिंग से हम लोग को अगर पुराने बिल्डिंग में जाना है तो हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो ये है, तो यही है रास्ता, ये देख सकते हो, हम लोग को यहाँ से बाहर निकालना है। ऐसे हम लोग जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं वो सामने ही मेडिसिन है, और हम लोग को यहाँ में राइट से जाना है, और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ओल्ड बिल्डिंग की तरफ। सो अगर ओल्ड बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, सो ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग को एक इमरजेंसी का वार्ड भी है जहाँ पे सब इमरजेंसी पेशेंट आते हैं। आप देख सकते हो ये है इमरजेंसी वार्ड। तो अभी चलते हैं एक्सरे के ब्लॉक में। तो 37 ब्लॉक ये एक्सरे का है। सो यहाँ पे 20 रुपये से चालू होता है एक्सरे के लिए, और सिटी स्कैन के लिए 24 ब्लॉक है, और इसका खर्चा 1100 से चालू होता है। आँखों के इलाज के लिए 36 ब्लॉक में जाना है, और MRI के लिए 12 ब्लॉक पे जाना है। सो MRI का खर्चा चालू होता है 2500 से। फिर सारा ओल्ड बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ये हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ओल्ड बिल्डिंग से बाहर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे और एक बिल्डिंग है जिसको कहते हैं CBTC बिल्डिंग,
जो हम लोग डायरेक्टली ओल्ड बिल्डिंग से सीबीटीसी बिल्डिंग जा सकते हैं। ये देखिए यही है रास्ता। तो मैं आ गया हूँ सीबीटीसी बिल्डिंग के पास। यहाँ पे हम लोग 2D इको निकालते हैं। सो 2D इको इज़ जो हमारा हार्ट रहता है, जो हमारा दिल रहता है, उसका जो रियल टाइम इमेजेस रहता है, तो उसका जो रिपोर्ट हम लोग को डॉक्टर को देना पड़ता है, जिससे हम लोग का हार्ट के बारे में पता चलता है। तो ये है ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे भी आपको रिसिप्ट निकालना पड़ेगा 10 रुपये का, और डेट लेना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप लोग 2D को निकालते हैं, आपको इसी बिल्डिंग में डॉक्टर को वो दिखाना है, और जो डॉक्टर बताएंगे वो रिपोर्ट लेके आपको ओल्ड बिल्डिंग के जो आपका पहला डॉक्टर है उनको दिखाना है। तो उसकी कीमत लगभग 500 रुपये है। अगर आपको 2D को निकालना है, उसका खर्चा 500 रुपये है। तो 301 से फॉर्म लेने के बाद, 2D को निकालने के बाद आपको 307 में डॉक्टर के पास दिखाना है। तो ये था 2D को निकालने का प्रोसेस, जो ये सीबीटीसी बिल्डिंग में होता है। सो दोस्तों, जितना मुझे पता है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है। बट अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है किसी ब्लॉग के बारे में, किसी ऑपरेशन के बारे में, तो मुझे कमेंट में लिखिए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एंड आप तक पहुँचाने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू।